आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में 90% लोग जल्दी हार मान जाते हैं और वो उन्हीं 10% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। और इस 10% लोगों में शामिल होना आसान बात नहीं है। इसके लिए जो संघर्ष होता है, जो तपिश होता है, उसको झेलना पड़ता है। क्योंकि जब आप खुद को तराशते हो तभी दुनिया आपको तलाशती है। अभी भी वक्त है, वक्त को यूं बेकार ना कर। और सफल इतना होना है कि जब तक घर वाले नहीं बोले कि बेटा लगा नहीं था कि तू इतना कर पाएगा, तब तक रुकना नहीं है। सफलता के इस मार्ग पर जीवन की चुनौतियां आपके हौसले को परखेगी, आपकी मेहनत को निचोड़ेगी, आपको हर प्रकार से परेशान करेगी, ताकि आप संघर्ष करते हुए और मजबूत बने, ना कि आप हार माने। लेकिन ज़्यादातर लोग इसी स्टेज पे आकर हार मान लेते हैं। देखो, जिंदगी में संघर्ष तो सभी का होता है, लेकिन सफल वही होता है जो संघर्ष करना नहीं छोड़ता। याद रखना, कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार बनने नहीं देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन इंसान इसे अपना समझ लेता है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसा भी क्यों ना हो। जिंदगी की हर एक ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने ही पैरों पर भरोसा रखना है। और ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, अरे तुम अकेले ही काफ़ी हो। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वो काम किसी काम का नहीं। जवाब भी देंगे जनाब, पर जुबान से नहीं, अपनी तरक्की से। अरे बनना ही है तो अपने माँ बाप का सहारा बनो, किसी का टाइम पास नहीं। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना तुम सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। अरे तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आने लगती है। ऐसे फील होता है जैसे मैं पढ़ाई के बंधन में बंध के अपनी जवानी बेकार कर रहा हूँ। मोबाइल चलाने का मन करता है, चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का मन करता है। हर पल यही सोचता रहता हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई। यही सोचता हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे ले आते हैं इतने मार्क्स, उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों होती है। क्यों कोई स्टूडेंट एग्जाम में 99% ले आता है, जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तेरे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और तू नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो उसको बाय बर्थ मिला है और तुझे नहीं? सोचा कभी? डीप से सोचने बैठोगे तो बहुत जवाब मिलेंगे। सबसे पहला तो ये कि तुम में और एक टॉपर में बायोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे शारीरिक अंग भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनके करते हैं। तुम्हारी आंखें भी 2 को 2 पढ़ती है और 8 को 8। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। तुम भी मोबाइल यूज करते हो और वो भी। उसके पास भी वही सिलेबस है, टाइम है, मौसम है, और तुम्हारी ही तरह अंधेरे में ना पढ़ पाने वाली आंखें हैं। तो फिर फर्क किस चीज का है? फर्क बहुत कम है। एक फर्क है टाइम और प्रायोरिटीज का, यानी कि वक्त और प्राथमिकताओं का। एक टॉपर को पता होता है कि कौन सी चीज को या कौन से काम को कब और कितना टाइम देना है। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, तो मैं उस जरूरी काम को पहले निपटाऊंगा और मोबाइल के मैसेज बाद में चेक करूंगा। कहीं कोई आग नहीं लग रही है, तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं। और दूसरा क्या है जो एक टॉपर को तुमसे अलग करता है? तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, रटना होता है, मार्क्स लाना होता है। जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता, उसका मकसद कुछ और होता है। पढ़ाई तो सिर्फ एक माध्यम होता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लायक बनाता है। इसलिए उसको पढ़ते टाइम नींद नहीं आती, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा, बल्कि कोई बड़ा काम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए पढ़ रहा है। और यही बात उसको ताकत देती है। और क्या फर्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में? टॉपर कभी भी रटता नहीं है, वो चीजों को, कंसेप्ट को समझता है, उनको प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करता है, इसलिए वो उनको भूलता नहीं है। जो तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा है, कभी तुमने बिजली कटने के बाद ये नोटिस किया है कि वो कितनी सेकंड बाद रुकता है, और उससे फिर ये जानने की कोशिश करी है कि अगर इसको रेगुलेटर से आधी स्पीड पर चलते हुए रोकेंगे तो कितनी सेकंड में रुकेगा? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि जो ट्यूबलाइट तुम्हारे रूम में लगी है वो एक सेकंड में कितनी बार फ्लिक करती है, वो एक घंटे में कितनी यूनिट निकालती है? अगर पता किया होगा तो एग्जाम में कभी पावर कंजप्शन का आंसर गलत नहीं होगा। यही फर्क है एक एवरेज और एक उस स्टूडेंट में जो जिंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाएगा, लेकिन सीखा हुआ कंसेप्ट जिंदगी में बहुत बार काम आता है। और याद रखना, हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी है वो अपना कर्ज जरूर चुकाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, तुम्हारी जीत फिक्स होने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम। में मन नहीं लग रहा, जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आने लगती है। ऐसे फील होता है जैसे मैं पढ़ाई के बंधन में बंध के अपनी जवानी बेकार कर रहा हूँ। मोबाइल चलाने का मन करता है, चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का मन करता है। हर पल यही सोचता रहता हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई। यही सोचता हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे ले आते हैं इतने मार्क्स, उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों होती है, क्यों कोई स्टूडेंट एग्जाम में 99% ले आता है, जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तेरे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और तू नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो उसको बाय बर्थ मिला है और तुझे नहीं? सोचा कभी? डीप से सोचने बैठोगे तो बहुत जवाब मिलेंगे। सबसे पहला तो ये कि तुम में और एक टॉपर में बायोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे शारीरिक अंग भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनके करते हैं। तुम्हारी आंखें भी 2 को 2 पढ़ती है और 8 को 8। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। तुम भी मोबाइल यूज करते हो और वो भी। उसके पास भी वही सिलेबस है, टाइम है, मौसम है, और तुम्हारी ही तरह अंधेरे में ना पढ़ पाने वाली आंखें हैं। तो फिर फर्क किस चीज का है? फर्क बहुत कम है। एक फर्क है टाइम और प्रायोरिटीज का, यानी कि वक्त और प्राथमिकताओं का। एक टॉपर को पता होता है कि कौन सी चीज को या कौन से काम को कब और कितना टाइम देना है। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो मैं उस जरूरी काम को पहले निपटाऊंगा और मोबाइल के मैसेज बाद में चेक करूंगा। कहीं कोई आग नहीं लग रही है, तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं। और दूसरा क्या है जो एक टॉपर को तुमसे अलग करता है? तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, रटना होता है, मार्क्स लाना होता है। जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता, उसका मकसद कुछ और होता है। पढ़ाई तो सिर्फ एक माध्यम होता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लायक बनाता है। इसलिए उसको पढ़ते टाइम नींद नहीं आती, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा, बल्कि कोई बड़ा काम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए पढ़ रहा है। और यही बात उसको ताकत देती है। और क्या फर्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में? टॉपर कभी भी रटता नहीं है, वो चीजों को, कंसेप्ट को समझता है, उनको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करता है, इसलिए वो उनको भूलता नहीं है। जो तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा है, कभी तुमने बिजली कटने के बाद ये नोटिस किया है कि वो कितनी सेकंड बाद रुकता है, और उससे फिर ये जानने की कोशिश करी है कि अगर इसको रेगुलेटर से आधी स्पीड पर चलते हुए रोकेंगे तो कितनी सेकंड में रुकेगा? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि जो ट्यूबलाइट तुम्हारे रूम में लगी है वो एक सेकंड में कितनी बार फ्लिक करती है, वो एक घंटे में कितनी यूनिट निकालती है? अगर पता किया होगा तो एग्जाम में कभी पावर कंजप्शन का आंसर गलत नहीं होगा। यही फर्क है एक एवरेज और एक उस स्टूडेंट में जो जिंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाएगा, लेकिन सीखा हुआ कंसेप्ट जिंदगी में बहुत बार काम आता है। और याद रखना, हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी है वो अपना कर्ज जरूर चुकाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, तुम्हारी जीत फिक्स होने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या करूं भाई, पढ़ाई में मन नहीं लगता। जैसे ही किताब खोलकर बैठता हूं, क्या करूं भाई, पढ़ाई में मन नहीं लगता। जैसे ही किताब खोलकर बैठता हूं, नींद आने लगती है। बार बार मोबाइल की तरफ ध्यान चला जाता है। मोटिवेशनल वीडियो भी बहुत देखता हूं, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद वैसे का वैसे हो जाता हूं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके पास भी ऐसी समस्या है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इनमें से मैक्सिमम 16 से 25 साल की उम्र के होंगे, और आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे सपने संजो कर रखे होंगे और उन्हें आप पूरा भी करना चाहते होंगे।
लेकिन ये सच है, इस दुनिया में 97 से 98% लोग फेल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, एवरेज की एवरेज ही रह जाते हैं और बाकी 2 से 3% लोग ही कामयाब होते हैं। 97 से 98% लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। किताबें जैसे ही खोलते हैं नींद आने लगती है, मोबाइल में नोटिफिकेशन आने लगते हैं, आलस लगने लगता है और आधे घंटे में किताब बंद करके साइड में रख देते हैं। दोस्त, बड़े सपने अगर तुमने देखे हैं तो पूरा ही तुम्हें करना होगा। अगर तुम अपने सपनों पर काम नहीं कर रहे हो तो वह आपका सपना नहीं था, वह एक छोटी सी इच्छा थी। अरे अपने आप से सवाल करो, क्यों तुम आज उन्हीं हालातों में हो जैसे कल थे। अपने आप से सवाल करो कि कैसे तुम्हारे माता पिता कड़ी धूप में मेहनत करके पैसा एडजस्ट करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम कहते हो कि तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता, नींद आती है, आलस आता है। पढ़ाई करते समय नींद आती है, लेकिन मोबाइल चलाते समय जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में घंटों तक रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, उस समय कहाँ चली जाती है तुम्हारी नींद? उस समय कहाँ चला जाता है तुम्हारा आलस? व्हाट्सएप के स्टेटस, फेसबुक के लाइक, इंस्टाग्राम के पोस्ट चेक करते रहना जरूरी है, लेकिन अपनी जिंदगी का एक बार स्टेटस उठाकर तो देखो कैसा है तुम्हारा स्टेटस। याद रखना मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता तो तुम्हारे सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। लेकिन अगर आज तुमने मेहनत कर लिया, आज पसीना बहा लिया, आज सिलेबस को सही तरीके से पढ़ लिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तुम्हें पढ़ना होगा अपने सपनों के लिए, तुम्हें पढ़ना होगा अपने भविष्य के लिए, तुम्हें पढ़ना होगा अपने माता पिता की उम्मीद पूरी करने के लिए, तुम्हें पढ़ना होगा उन लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए जो आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। मेरी कही गई बातों से अगर आप थोड़ा सा भी सहमत हो तो इस वीडियो को उन मेरे भाई बहनों को सेंड करना जो भी पढ़ाई करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।